अस्सलाम वालेकुम लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोफ्लो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है ग्लाइकोलिसिस। हम पहले ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में समझेंगे और साथ साथ में वो एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो पास्ट ईयर्स में एमडीकैट में आ चुके हैं। और वीडियो के लास्ट में हम ग्लाइकोलिसिस की एक ट्रिक सीखेंगे जिसकी वजह से अगर आप ग्लाइकोलिसिस को भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकते। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन को देखेंगे, हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 पायरुवेट्स मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADH। हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और एज अ रिजल्ट जो है एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। लवली स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है अक्सर एमडीकैट में रिपीट होता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है सेलुलर रिस्पायरेशन का। आप कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। अगर हम लोकेशन की बात करें, हम कहेंगे ये साइटोप्लाज्म में जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। और ये क्वेश्चन भी एमडीकैट में आता है कि ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या है, हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो हम कहेंगे ये विद और विदाउट ऑक्सीजन हो सकता है, यानी ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। और लवली स्टूडेंट्स, 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है तो उसके रिजल्ट में 2 ATP की प्रोडक्शन होती है। ये बात भी आपने अपने माइंड में सेव करनी है कि कितनी ATP की प्रोडक्शन होती है। आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस है या फिर 2 स्टेजेस है। नंबर 1 को हम कहेंगे प्रेपरेटरी फेज, जिसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी कह सकते हैं, यानी इस फेज में जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एंड सेकेंड वन इज पे ऑफ फेज, यानी एनर्जी जनरेशन फेज, यानी इस फेज में जो है एनर्जी जनरेट होगी। नेक्स्ट जो है लवली स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं है बल्कि ये सीरीज ऑफ स्टेप है और हम कहेंगे ये 10 स्टेप्स रिएक्शन होता है। और हम कहेंगे हर एक स्टेप में जो एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10 एंजाइम्स कैटालाइज स्टेप्स होते हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। लवली स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस के 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 इज प्रेपरेटरी फेज एंड नंबर 2 इज पे ऑफ फेज। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम प्रेपरेटरी फेज को डिस्कस करेंगे, प्रेपरेटरी फेज को जिस तरह हमने डिस्कस किया इसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी कहेंगे, यानी ये एक ऐसा स्टेज है ग्लाइकोलिसिस का दैट रिक्वायर्स एनर्जी, यानी जिसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर सके। क्यों एक्टिव कर सके? फॉर द ब्रेक डाउन प्रोसेस। आपको पता है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की आगे ब्रेक डाउन होगी, तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जो है हम कहेंगे एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगी? हम कहेंगे ATP की ब्रेक डाउन होगी और आप देख सकते हैं ATP जो है वो ADP में चेंज हो जाएगी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज होगी और साथ साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होगा। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और जो मैंने रेड कलर से जो सर्कल ड्रॉ किए ये कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो है चेंज हो जाएगा, यानी ATP की ब्रेक डाउन हुई और ATP की ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज हुई और साथ साथ जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ। और लवली स्टूडेंट्स, इसको चेंज करने के लिए जो है एक एंजाइम होता है जिसको हम कहेंगे हेक्सोकाइनेज। आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा है वो जो है एंजाइम के नेम्स है। आप देख सकते हैं हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया। याद रहे किसी भी नाम के साथ अगर लास्ट में ASE आपको नजर आए तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये एंजाइम को इंडिकेट करता है। तो ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। लवली स्टूडेंट्स, अगेन जो है ATP की जो है ब्रेक डाउन होगी, ATP के ब्रेक डाउन से जो है एनर्जी रिलीज होगी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो इसकी कन्वर्जन में हेल्प करता है जिसका नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। लवली स्टूडेंट्स, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, 6 फॉस्फेट का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो है 6 फॉस्फेट की मॉलिक्यूल्स है, बल्कि 6 फॉस्फेट का मतलब ये है कि जो फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 6 है
उस पे जो है एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, इस वजह से इसको हम कह सकते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यानी बिस फॉस्फेट का मतलब है 2 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट जो था फ्रक्टोज के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक फॉस्फेट जो है एटीपी के ब्रेकडाउन से रिलीज हुआ, तो इसने जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज कर दिया। यानी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे भी फॉस्फेट है। टोटल 2 फॉस्फेट है फ्रक्टोज के पास। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, हम कहेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। लवली स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप में एटीपी की ब्रेकडाउन होती है। जैसे अभी फर्स्ट स्टेप में एटीपी की ब्रेकडाउन हो रही है, सेकेंड स्टेप में एटीपी की ब्रेकडाउन हो रही है, और कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लवली स्टूडेंट्स, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में। याद रहे 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन में चेंज होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ग्लिसरअल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था वो 6 कार्बन से मिलकर बना था। जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की ब्रेकडाउन हुई तो 2 मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन हुई और दोनों मॉलिक्यूल के पास जो है 3 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, एल्डोज एंजाइम यूज होगा। लवली स्टूडेंट्स, ये ग्लिसरअल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम शॉर्ट में G3P भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे जो है चेंज होगा। यानी इसके बाद जो फेज स्टार्ट होगा वो कौन सा फेज होगा, पे ऑफ फेज होगा। पे ऑफ फेज का जैसे मैंने आपको बताया था इसको हम एनर्जी जनरेशन फेज भी कह सकते हैं। यानी ये ग्लाइकोलिसिस का एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADH। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इस ग्लिसरअल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कह सकते हैं फॉस्फोग्लिसरअल्डिहाइड, जिसको हम शॉर्ट में PGAL भी कह सकते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्लिसरअल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इस स्टेज में जो है जिस तरह मैंने आपको बताया ये एनर्जी जनरेशन फेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्लिसरअल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। आप देख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 NAD पॉजिटिव के साथ एक्ट करेंगे और इसके रिजल्ट में 2 NADH के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है। या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये जो NADP पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है ये रिड्यूस्ड हो जाता है। अब रिड्यूस्ड का मतलब क्या है, रिड्यूस का मतलब या फिर रिडक्शन का मतलब ये होता है कि इस मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन को या फिर हाइड्रोजन को गेन कर लिए और ये हाइड्रोजन एटम या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड किए, ग्लिसरअल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से 2 NADH की प्रोडक्शन हुई। हम कह सकते हैं ग्लिसरअल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो इसके कन्वर्जन में हेल्प करता है। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो चेंज हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। आप देख सकते हैं 2 ATP के मॉलिक्यूल्स वो चेंज हो जाएंगे ATP के मॉलिक्यूल्स में, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये हाई एनर्जी सबस्ट्रेट, आप देख सकते हैं ये बहुत ही हाई एनर्जी सबस्ट्रेट होता है जिसको हम कह सकते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ने जो है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को डोनेट किए या फिर ट्रांसफर किए, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स की तरफ ट्रांसफर किए और एज अ रिजल्ट जो है ATP की प्रोडक्शन हुई। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और सेम यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो इसकी कन्वर्जन में हेल्प करता है जिसको हम कहेंगे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो चेंज हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। सेम यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम कहेंगे फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, एक एंजाइम होता है जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज कर लेता है। लवली स्टूडेंट्स, अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में चेंज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है या फिर कौन सा एंजाइम इनकी कन्वर्जन में हेल्प करता है, हम कहेंगे एनोलेज। और लवली स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अपने माइंड में सेव करना है कि यहाँ पे 2 वाटर की मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एमडीकेट में आ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेज में और कौन से स्टेप में
वाटर की प्रोडक्शन होती है। आप कहेंगे पे ऑफ फेज में वाटर की प्रोडक्शन होती है, और वो कौन सा स्टेप होता है? 2-फॉस्फोग्लिसरेट जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होता है तो 2 वाटर की मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है। फाइनली क्या होता है लवली स्टूडेंट्स? फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है 2 पायरुवेट की मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रहे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो इनकी कन्वर्जन में हेल्प करेगा उसका नाम है पायरुवेट काइनेज। और सेम यहाँ पे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है फॉस्फेट यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ट्रांसफर करेगा। किसकी तरफ ट्रांसफर करेगा? एडीपी की तरफ ट्रांसफर करेगा। और ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है एडीपी के साथ रिएक्ट करके जो है एटीपी की प्रोडक्शन करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद करना है कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 एटीपी की प्रोडक्शन होती है। 2 एटीपी की प्रोडक्शन इस स्टेप में होगी और 2 एटीपी की प्रोडक्शन इस स्टेप में होगी। यहाँ पे तो 4 एटीपी की प्रोडक्शन होती है, पर आप देख सकते हैं 2 एटीपी तो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाते हैं फर्स्ट फेज में। तो हम कह सकते हैं 4 - 2 = 2, यानी टोटल 2 एटीपी की प्रोडक्शन होती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में। और साथ साथ आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स 2 NADH के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और 2 वाटर की मॉलिक्यूल्स की भी प्रोडक्शन होगी। तो ये आपने याद रखना है MDCAT के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लवली स्टूडेंट्स हम ग्लाइकोलिसिस को याद करने के लिए एक ट्रिक सीखेंगे। लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस के पाथवे के ट्रिक को समझेंगे। पाथवे का मैंने आपको बताया जो 10 एंजाइम कैटालाइज स्टेप्स थे। लवली स्टूडेंट्स, अगर आप ये दोनों लाइन रट ले तो ग्लाइकोलिसिस को आप यू समझेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो है ग्रेट ग्रैंडमदर थ्रोज फ्रेश फ्रूट डिश एंड गो बाय पिकिंग पम्पकिन्स टू प्रिपेयर पाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जो ग्रेट का जो जी है वो किस चीज को इंडिकेट करेगा? ग्लूकोज को। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का जो जी है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि दोनों जो है जी से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट थ्रोज है, थ्रोज का कोई वर्ड नहीं है पाथवे में। नेक्स्ट जो है वो है फ्रेश। फ्रेश का जो एफ है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के एफ को इंडिकेट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि फ्रेश के वर्ड के एफ से हम समझ सकते हैं कि ये किसकी बात हो रही है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की। फ्रूट के वर्ड से जो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को याद कर सकते हैं। फिर आता है डिश। डिश का जो डी है हम कह सकते हैं इससे हम याद कर सकते हैं डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और लवली स्टूडेंट्स, ये एंड का कोई वर्ड नहीं है। फिर जो है जी यानी गो का जो जी है वो फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट जो है लवली स्टूडेंट्स, जो बाय का वर्ड है इसमें जो बी है उससे आप 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये देखिए आप बिस फॉस्फोग्लिसरेट भी बी से स्टार्ट होता है। फिर है पिकिंग 3 फॉस्फोग्लिसरेट, पम्पकिन्स 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 का कोई वर्ड नहीं है। फिर आता है प्रिपेयर का। प्रिपेयर जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो प्रिपेयर का पी है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से आपने याद करना है उसको। और लास्ट में जो पायस का पी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पायरुवेट के पी से आपने याद रखना है। लवली स्टूडेंट्स, ये जो था एक ट्रिक था ग्लाइकोलिसिस के पाथवे या फिर जो 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसको याद करने के लिए। और हमने साथ साथ डिस्कस किए थे डिफरेंट एंजाइम्स, और हर एक एंजाइम का बहुत ही डिफिकल्ट नेम है। अब हम एंजाइम के ट्रिक को भी सीखेंगे। लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम को सीखने की जो ट्रिक है उसमें आपने सबसे पहले इन 2 लाइनों को रट लेना है, जो है ही पुट द फोन एंड ट्राइड टू गेट द प्लास्टिक प्लेट टू ईट पाइस। आप देख सकते हैं इसमें जो ही वर्ड है उसमें जो एच है वो हेक्सोकाइनेज को इंडिकेट करेगा। जो पी है वो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ठीक है, फोन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एंड का जो ए है वो एल्डोज, ट्राइड का जो टी है वो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, 2 का कोई वर्ड नहीं है। गेट का जो जी है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, द का भी कोई वर्ड नहीं है। प्लास्टिक का जो पी है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। प्लेट के पी से हम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज को याद कर सकते हैं क्योंकि फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज भी पी से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ईट का जो ई है वो एनोलोज से हम याद कर सकते हैं क्योंकि ईट ई से स्टार्ट होता है और एनोलोज भी ई से स्टार्ट होता है। पाइस का जो वर्ड है वो पी, अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ये पायरुवेट काइनेज हम याद कर सकते हैं क्योंकि पाइस भी पी से स्टार्ट होता है।
और पायरूवेट काइनेज भी पी से स्टार्ट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये था ग्लाइकोलिसिस के बारे में, जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, प्लस वो एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जो एमडीकेट में आ सकते हैं और जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्लाइकोलिसिस को सीखने के लिए हमने एक ट्रिक सीखी। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।